और उत्तराखंड में जो बाबा का मतलब होता है बाबा केदार से होता है। तो हम लोग तो ये मानते हैं कि ये शब्द हमारे हैं कुछ भी। और मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है तो आप दूसरे के नाम पे बदल के कार्य क्यों एक बस बाबा तो बहुत न्यूट्रल नाम है। बाबा तो बाबा फरीद, बाबा बुल्ले शाह, बाबा हजरत निजामुद्दीन, बाबा तो बाबा होता है। बाबा बहुत न्यूट्रल नाम है। लेकिन बजरंग दल वाले कौन होते हैं किसी का नाम बदलवाने वाले? भाई हम आपने जब आप काउंसलर भाई तो आपने संविधान की शपथ ली, हम सब संविधान के अंदर चलते हैं। तो बजरंग दल वाले कौन होते हैं किसी का दुकान का नाम बदलने वाले? फंस गया। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ भाई साहब, अगर 4 महीने पहले जब ये बजरंग दल के कार्यकर्ता इनके पास गए थे तो इनको उस टाइम पे बोलना ही नहीं चाहिए। इन्होंने उन्हें आश्वासन दिया है कि भाई हम जब दुकान शिफ्ट करेंगे तो तब हम अपना नाम बदल लेंगे। नहीं तो बजरंग दल वाले कोई वो कोर्ट का समन लेके आए कि जज साहब है क्या कि जो कह दिया करेंगे? अगर आपकी नियत साफ है, आपका सब कुछ साफ है, तो आप क्यों किसी के दूसरे के नाम, दूसरे धर्म के नाम पे दुकान खोल रहे हैं? अगर आप असलम है, आप उस्मान है, आप मोहम्मद है, तो आप अपने नाम पे दुकान खोल रहे हैं। जाके शिकायत करिए, जाकर के कार्रवाई करेंगे, सिस्टम है। ये लोग कौन होते हैं? मॉरल पुलिसिंग करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले। सर भाई आपको रोकना चाहिए कि आपके कोर्ट द्वार में ऐसा हो रहा है। आपसे यही तो कह रहा हूँ कि 4 महीने पहले बजरंग दल के कार्यकर्ता उस बाबा गारमेंट्स में गए तो इनके क्यों नहीं गए थाने में? तो बजरंग दल कौन होता है जाके कहने वाला? बजरंग दल वाला कोई कोर्ट का आदेश लेकर के आया क्या? सौरभ भाई आप भी आप समझदार होकर पार्षद होकर के बात कर रहे हैं। अपेक्षा खान बनने के लिए भी तैयार हूँ, मैं अपेक्षा कुरैशी बनने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे क्रिश्चियन बना दो, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, अगर ये रिप्रेजेंट करता है कि मैं इंडिया हूँ, मैं भारत हूँ। शाबाश बेटा। मैं यहाँ पे अवैध झुग्गी कवर करने के लिए आई हूँ। अवैध झुग्गी का आप मेरे को कुछ प्रूफ दीजिए कि आपका वो जमीन है, तब मैं आपने आपका प्रूफ दिया। आपने किसकी बेटी है? पहले आप मेरे अस्तित्व पे सवाल मत चाहिए। आप मेरे पे सवाल मत चाहिए। बोल सकती हूँ सवाल मत उठाओ। मैं एक हिंदू से इंडियन हूँ, मैं ऐसे सीना ठोक के बोल सकती हूँ। मैं भी खानू बेटा, मैं भी खानू। तो दोस्तों शुरू का क्लिप देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। दोस्तों पूरा वीडियो आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड कोटद्वार में जो घटना हुई थी उसके बारे में ये वीडियो है। इस वीडियो में आपको आगे दिखाएंगे कि कैसे सौरभ नोटियाल ने बातें बदली, क्योंकि ये भी बजरंग दल वालों के साथ शामिल थे। लेकिन जब पत्रकार इनसे सवाल करता है तो ये कहते हैं कि दीपक कुमार की तरफ से सारी हुड़दंगी की गई थी, उनकी तरफ से गाली गलौज और लाठीचार्ज की गई थी, हम लोगों ने तो सिर्फ विरोध किया था। भाई दोस्तों पत्रकार इन्हें बुरी तरह से एक्सपोज करता है और सवालों में फंसा देता है। भाई आगे आपको देखने को मिलने वाला है कि कैसे गोदी मीडिया को एक अंकल ने धोया। साथ ही दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और फनी पर्पस के लिए बनाई गई है, किसी की भावनाओं को हाथ पहुंचाने के लिए नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो और कोटद्वार की घटना के बारे में, साथ ही मोहम्मद दीपक के बारे में आपकी क्या राय, लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे करके अपनी बात कहनी चाहिए। सौरभ जी क्या हो गया? आप पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, यहाँ जहाँ चाल चरित्र और चेहरे की बात होती है, इतना अग्रेशन, इतना गुस्सा? भाई साहब दरअसल ऐसा होता है, किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो पहले गालियाँ और रॉड लेके वहाँ से आए वो लोग, और जब वो लोग इन लड़कों को माँ की बहन की गालियाँ दे रहे हैं, इनको रॉड लोग कौन पहले कौन लोग? दीपक भाई लोग, दीपक लोग आए पहले रॉड ले। दीपक भाई और उनके साथ कम से कम 25-30 लड़के थे। उसमें हमारे मेरे भी 2 परिचित हैं दोस्त, उनसे मैंने बोला भी, उनकी यार मेरी बातचीत भी हुई, एक मतलब 20-30। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मैंने कहा एक बात बताओ, मैंने कहा वो तो संगठन है, वो तो आप लोगों ने जब उनके खिलाफ कार्य किया है तो वो तो विरोध करेगा यार। तुम ऊपर से रॉड वगैरह लेके और गाली गलौज करो, तब जाके जब उन्होंने गालियाँ शुरू की तो मैं भी फिर गुस्से में, भाई साहब मेरे मुंह से भी कुछ गलत सलत छूट गया। इससे क्या कह सकते हैं इसमें? गलत सलत हो गया। ये बताइए कि बजरंग दल वाले लेकिन कौन होते हैं? आप यहाँ के पार्षद हैं, आप कोटद्वार के हैं, तो बजरंग दल के लोग कौन होते हैं या उनकी क्या अथॉरिटी है कि वो सड़क जाम करें, जिम पर आकर के इस तरीके का बदसलूकी करें? पुलिस है, पुलिस पे शिकायत दे देते। भाई साहब पहले तो मैं आपको साफ और स्पष्ट बता दूं कि जिम में कोई बदसलूकी नहीं हुई, जिम तक तो कोई गया भी नहीं भाई साहब, सड़क पार तो कोई गया भी नहीं। झूठ बोलो, वो तो खाली एक झूठा आरोप है उनकी तरफ से। जिम में कोई गया ही नहीं, बाहर तो खड़े होके कर रहे थे, बाहर खड़े होके खाली नारेबाजी हो रही थी भैया। जब उन्होंने गाली गलौज शुरू की है तब जाके इन्होंने गालियां देनी शुरू की है। बार झूठ बोलो। तो सौरभ जी बताइए नारेबाजी भी सड़क के बाहर खड़े होके क्यों कर रहे थे? देखिए भाई साहब बात ऐसी होती है कि मैं तो आपको मैं सच बात बताऊं, जो ये 26 तारीख का प्रकरण हुआ है, जब 4 महीने पहले बजरंग दल वाले इस दुकान में गए थे बाबा गारमेंट्स में, मैं ये मानता हूँ कि इसमें जो सबसे बड़ा दोषी है वो बाबा गारमेंट्स वाला दोषी है। मगर क्यों? वो उस व्यक्ति को या तो ये नहीं कहना चाहिए था इनको कि भैया मैं 3-4 महीने बाद नाम बदल दूंगा जब मैं दुकान शिफ्ट करूंगा, और यदि अगर नाम नहीं बदलना था तो उसी दिन ये आदमी को तहरीर देनी चाहिए थी थाने में कि बजरंग दल के कार्यकर्ता आए और मुझे धमका के गए हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सौरभ जी बताइए कि बजरंग दल के कार्यकर्ता कौन? एक बार में आप चूंकि पार्षद हैं, बीजेपी की सरकार है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, जिम्मेदार आदमी है यहाँ के, और आप कह रहे हैं कि मेरे मुंह से निकल गया गुस्से में, लेकिन बजरंग दल वाले कौन होते हैं किसी का नाम बदलवाने वाले? बजरंग दल वाले कौन होते हैं किसी का दुकान का नाम बदलने वाले, किसी का नाम बदलने वाले? वो क्यों बदलवा रहे थे? पहले तो ये समझना चाहिए हम लोगों को। फंस गया सी है। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, देखिए कोटद्वार में और उत्तराखंड में जो कोटद्वार में जो बाबा का मतलब होता है वो सिद्धवली बाबा से होता है, और उत्तराखंड में जो बाबा का मतलब होता है बाबा केदार से होता है। तो हम लोग तो ये मानते हैं कि ये शब्द हमारे हैं, कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?
है क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई साहब, जब आपकी नीयत में खोट नहीं है तो आप दूसरे धर्म के व्यक्ति के नाम पे दुकान क्यों खोल रहे हैं? बाबा तो बहुत न्यूट्रल नाम है। बाबा तो बाबा फरीद, बाबा बुल्ले शाह, बाबा हजरत निजामुद्दीन, बाबा तो बाबा होता है। बाबा बहुत न्यूट्रल नाम है। फारसी में भी जिक्र है बाबा का, संस्कृत में भी जिक्र है बाबा का। बाबा मतलब आराध्य, बाबा मतलब ऑल फादर, सब परम पिता। तो परम पिता तो परम पिता तो परम पिता, वो तो न्यूट्रल नाम है। क्यों हिला डाला ना? आप मुझे ये बता दिए कि इतने मुस्लिम धर्म के हमारे धर्मगुरु हैं, जैसे निजामुद्दीन औलिया जी हैं, हमारे ये मोइनुद्दीन चिश्ती जी हैं, हमारे यहाँ पिरान कलियर है उत्तराखंड में। कहाँ बाबा शब्द यूज होता है कि बाबा पिरान कलियर? कहीं यूज नहीं होता। अजमेर वाले बाबा कहा जाता है, कैसी बात सौरभ भाई? अजमेर वाले बाबा, भाई साहब मैं आप तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। अरे कैसी बात कर रहे हैं? सुनिए, मैं आपसे साफ कहना चाहता हूँ कि कोटद्वार में जो हमारे बाबा का मतलब होता है वो हमारे सिद्धवली बाबा के रूप में हम उनको मानते हैं और इसी वजह से वो लोग वहाँ पे गए। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ भाई साहब, अगर 4 महीने पहले जब ये बजरंग दल के कार्यकर्ता इनके पास गए थे तो इनको उस टाइम पे बोलना ही नहीं चाहिए था। इन्होंने उन्हें आश्वासन दिया है कि भाई हम जब दुकान शिफ्ट करेंगे तो तब हम अपना नाम बदल लेंगे। नहीं तो बजरंग दल वाले कोई वो कोर्ट का समन लेके आए हैं कि जज साहब हैं क्या कि जो कह दिया वो करेंगे? मैं एक बात कह रहा हूँ। नहीं ऐसा तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ आपसे कि अगर उन्हें बजरंग दल की बात गलत लगी तो उन्होंने थाने में तहरीर क्यों नहीं दी? भाई इसमें तो उनकी गलती है ना कि अगर उन्हें लगा कि बजरंग दल उनसे जबरदस्ती चेंज करवा रहा था। आप भी ठीक कह रहे हैं कि बजरंग दल कौन होता है, तो वो व्यक्ति थाने में क्यों नहीं गया? भाई उन्हें जाना चाहिए था ना भाई साहब। अगर वो उस टाइम थाने में जाते तो आज इतनी बड़ी बात नहीं होती। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। हमारा संविधान, सौरभ भाई मैं समझ गया, तो संविधान बड़ा या बजरंग दल बड़ा? देखिए जी भाई साहब, ईमानदारी से बात बताइए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, संविधान बड़ा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान कुछ ही व्यक्तियों के लिए थोड़ी है भाई साहब। अगर आपकी नीयत साफ है, आपका सब कुछ साफ है, तो आप क्यों किसी के दूसरे धर्म के नाम पे दुकान खोल रहे हैं? अगर आप असलम है, आप उस्मान है, आप मोहम्मद है, तो आप अपने ही नाम पे दुकान खोल सारे से जाके शिकायत करिए, जाकर के कार्रवाई करेगी। सिस्टम है। ये लोग कौन होते हैं? मॉरल पुलिसिंग करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले। सौरभ भाई आपको तो रोकना चाहिए कि आपके कोटद्वार में ऐसा हो रहा है। देखिए भाई साहब, मैं आपको साफ और स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि उस दिन मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, जब 4 महीने पहले बजरंग दल के कार्यकर्ता उस बाबा गारमेंट्स में गए तो ये क्यों नहीं गए थाने में? तो फिर बजरंग दल कौन होता है जाके कहने वाला? बजरंग दल वाला कोई कोर्ट का आदेश लेकर के आया क्या? सौरभ भाई आप भी आप समझदार होके पार्षद होकर के ये बात कर रहे हैं। क्यों हिला डाला ना? तो दोस्तों अभी तक जितना वीडियो देखा उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। आगे आपको और भी वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि पीछे ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि कैसे सौरभ नोटियाल बातों में फंसते हुए नजर आ रहे थे और एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे थे। बाबा गारमेंट्स वालों को गलत ठहरा रहे थे जबकि बजरंग दल वालों को सही। दोस्तों आपकी सौरभ नोटियाल के बारे में क्या राय, लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। आगे आपको देखने को मिलने वाला है कि कैसे गोदी मीडिया को अंकल जी ने धोया। तो चलिए दोस्तों बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको साफ और स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हमारे जो ये बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, उनकी कोई गलती नहीं आप कह रहे हैं? मैं गलत अरे क्या करूं इसका यार? धंधा बंद करवाएगा क्या? मैं गलती मान रहा हूँ, थोड़ी बहुत गलती मैं उनकी मान सकता हूँ, लेकिन यह है कि जो मारपीट वाला पूरा मामला है, उस प्रकरण को जो पूरा आगे बढ़ाने वाला कार्य है, वो केवल उसमें कोई अगर दोषी है तो बाबा गारमेंट्स वाला दोषी है और विजय रावत और भाई हमारे मोहम्मद दीपक कुमार, वो दोनों। आप लोग जो वहाँ पर अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, फिर किसी को गाली दोगे, नीचे खड़े होकर अभद्रता करोगे दुकान पे। आप पार्षद हैं, आपके घर पे आकर के कोई नीचे प्रदर्शन करे, गाली गलौज करे, तो आप क्या करोगे? अब पुलिस वाले खड़े होकर देखते रहे तो आप क्या करोगे? आपको लग रहा है कि भाई पुलिस भी नहीं मदद कर रही है, तो फिर आप करोगे? फिर माँ बहनी गाली कोई देखा तो आपके भावनाएं तो हाथ हो जाएंगी। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। आ रहे थे, दीपक को सम्मानित कर रहे थे, कोई उसका जूठा गिलास पानी का पी रहा था, या उसे पैसे दे के जा रहे थे और वो यहाँ से जाने के बाद रील बना के जा रहे थे। भाई कहीं पे दीपक को भगवान शिव के रूप में दिखा दिया, कहीं पे हनुमान जी के रूप में दिखा दिया। अबे अपने पैगंबर के रूप में दिखाओ ना उसे, तुम्हारा मसीहा बनाया हो। तो उसमें क्या हो गया? शिव के नाम पे लिखा है तो तमाम हिंदू। नहीं, आप मुझे तो एक बात बताइए, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है किसी को, आज आपको भी कोई हीरो बना देगा। सौरभ भाई आप कोई बना दे, कोई आपको भगवान शिव बना दे। आप एक तरफ तो कह नहीं मैं यहाँ पे अवैध झुग्गी कवर करने के लिए आई हूँ। अवैध झुग्गी का आप मेरे को कुछ प्रूफ दीजिए कि आपका वो जमीन है, तब मैं आपका। आपने बाप का प्रूफ दिया? आप किसकी बेटी है? अंकल आप मेरे अस्तित्व पे सवाल मत चाहिए, आप मेरे पे सवाल नहीं उठाइए। जली ना, तेरी भी जली ना। मेरा बाप एक है, मैं सीना ठोक के बोल सकती हूँ। सवाल मत उठा। मैं एक हिंदू से नहीं हूँ, मैं ऐसे ही सीना ठोक के बोल सकती हूँ। मैं भी खानू बेटा, मैं भी आपका खानू। कोई अस्तित्व है? ये मेरे पे सवाल उठा। My name is BJP Tai Tai Face. Yes, yes.
माय नेम इज बीजेपी फ्लॉप सर्विस। मैं झूठों का झमेला हूँ, अंदर से खाली ऊपर जुगाली। कब तक बजेगी जुमलों पे ताली? अरे ऊंचा जब ग्राफ जाए, ईवीएम हाफ जाए, कोई भी खिलाफ जाए, ईडी घर नाप जाए, वादा गली झूठ महल घोषणाएं 420। एक्सक्यूज मी, मैं ईगो से भरेला हूँ। अभी अभी किसी ने फिर से बड़ी लंबी फेंकी है, बस शेखी है, अनदेखी है। क्यों रुक ना सका पलायन, शिक्षा क्यों बहकी है, दारू महकी है, चोरी चहकी है। भोपू बजाए सुरमा भोपाली, भोपू बजाए सुरमा भोपाली, बस चूरण बाटे बाबा बंगाली। अरे डॉलर बाजार खाए, टैरिफ व्यापार खाए, खाना थानेदार खाए, युवा रोज मार खाए, हाथों में से नोट लेके भूल जाओ वोट लेके, भोली भाली जनता को 2 पीस। एक्सक्यूज मी, मैं मुद्दों से हटेला हूँ। वर्तमान भूल गए पर बीता कल याद रहे, उस लाद रहे, बस साध रहे। फेर बदल कालीनों का बाकी है खेल मशीनों का, स्क्रीनों का, अलादीनों का। जो थी बजाली खाली थी थाली, अपने ही हाथों डाली कटाली। अरे बेस से जो लेस हुए खुद गौन केस हुए, झूठ के पहले हुए मुद्दे मिसप्लेस हुए। कुंडली में जो दोष मिले बुद्ध गुरु लॉस मिले, काम 2.5 कोस मिले, शोले वाले टॉस मिले। शोर करे बोर करे टूर आउटडोर करे, भरे अवगुण 36। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा कि कैसे सौरभ नोटियाल फंसते हुए नजर आए और मोहम्मद दीपक को गलत ठहरा रहे थे, साथ ही बाबा गारमेंट्स वालों को भी गलत ठहरा रहे थे। भाई गोदी मीडिया को कैसे अंकल जी ने एक्सपोज किया, सारी वीडियो आपने देखी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। साथ ही दोस्तों आपकी इस वीडियो के बारे में और इन लोगों के बारे में क्या राय है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। ऐसी वीडियो देखने के लिए मैं सपोर्ट करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।